इस वक्त मैं पहुंचा हूं असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार के ऑफ़िस में। मज़ीद इनसे जानते हैं जो बारिशों का स्पेल जारी है इसके हवाले से इनके क्या इंतज़ामात हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो बारिशों का शपल शुरू हुआ पड़ा इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो मानसून है वो अपनी पूरी आबोताब से जारी है। क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना जो है वो एक्शन में है। जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट आपने देखा है कि नॉर्दर्न साइड्स पे हुए हैं पंजाब के, इसी तरह यहाँ पे भी उस सिलसिले में जो है वो इंतजामात किए गए हैं। पहले भी आपने देखा है कि कसूर में पिछले गुज़श्ता 30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पहले से गवर्नमेंट की जो सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, मेयर्स हैं, वो सारे इन प्लेस थी। ड्रेनेज हमने पूरी डिसल्टिंग की हुई थी सारी। हमारे जो रोही नाला जैसे यहाँ पे है उसकी पूरी डिसल्टिंग थी, और सिमिलरली हमारे जो छोटे ड्रेन्स हैं उनकी भी सबकी डिसल्टिंग की गई थी। तो अर्बन आपने देखा है कि माशाल्लाह से अर्बन एरियाज़ में कहीं भी आपको किसी भी किस्म की फ्लडिंग का जो है वो इशू नहीं आया। मज़ीद बना जो हमारे कहीं चोक पॉइंट्स बन सकते थे उनके दोबारा से हमने डिसल्टिंग का प्लान किया इस सिलसिले में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिसल्टिंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो सतलज के ऊपर भी हमारी एक बिल्कुल क्रिटिकल वॉच है। सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि कसूर के हवाले से आप लोगों का जो काम देखने में आया, पहले की निस्बत कसूर में जैसे पानी खड़ा होता था काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। देहातों के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इधर से कसूर से चंद गज़ के फासले पर एक दो देहात हैं, वहाँ से रोही नाले गुजर रहे हैं। उधर उनकी सफाई ना होने की वजह से जो किसानों की फसलें वो डूबी, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक कंप्लीट जो है हमारी तरफ से डिसल्टिंग कैरी की गई थी, लेकिन फिर भी अगर कमी पेशी जिस तरह से आपने हाईलाइट की, हमारी टीम ऑलरेडी जो है उस पर लगी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वो बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं पूरे का पूरा रोही नाला। और बारिशें भी आप देख रहे हैं क्योंकि तादाद बारिश की जो एक कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा इन्हांस हो गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि उसको मिटिगेट करने के लिए मेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इश्यूज़ आते हैं, लेकिन उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, और नेक्स्ट टाइम होपफुली इंशाल्लाह इस किस्म का कोई भी जो है इवेंट अकर नहीं होगा। इस वक्त हम पहुँचे हैं 1122 के ऑफ़िस में, और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अदील साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं जो ये हालिया बारिशें हुई हैं इनमें कितने केस रिपोर्ट हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग उस दौरान ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो मानसून का ये स्पेल है, इसमें हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हदायत पर हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट की हुई है शहरों के अंदर जहाँ जहाँ अर्बन फ्लडिंग के खदशात होते हैं। तो उसमें अब तक तकरीबन 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 19 केसेस में 45 ऐसे हैं जिनको हमने फ़र्स्ट एड भी दी है। इसमें 45 में हमारे पास 3 डेड भी थे जिनको हमने शिफ्ट किया है। तो इस मानसून में हम जितनी हम ये फ़र्स्ट एड दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो हम साथ साथ लोगों को ये भी एडवाइस करेंगे कि इस मौसम में जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा है वहाँ दाखिल मत हों, अपनी छतों के परनाले चेक करें, छतों पे पानी मत खड़ा होने दें। जो इलेक्ट्रिकल तनसीबात हैं जैसे पोल्स हैं या घर में अगर कोई मोटरें हैं उनको चलाते हैं तो उनसे अवॉइड करें। 19 केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें से जो 45 लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, और इसके अलावा तकरीबन 3 जोन्स हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। इनका ये कहना है कि ऐसे मौसम में लोगों को चाहिए कि एहतियात करनी चाहिए, जो बिजली के पुल हैं उनसे के करीब नहीं जाना चाहिए, जो कमज़ोर छतें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वक्त हम पहुँचे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर इमरान अली के ऑफ़िस। मज़ीद इनसे जानते हैं जो बारिशों का स्पेल शुरू हुआ पड़ा है इनके हवाले से इनका क्या कहना है, क्या इकदाम है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत के मुताबिक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। किसी भी किस्म के खड़े पानी में जो बारिश की वजह से हो या कैनाल्स में नहाने का वक्त ये नहीं है, जिसके लिए 144 नाफिज की गई है और एक्शन भी लिया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब बारिश का टाइम होता है तो बाज़ारों में या जहाँ पे बिजली की तारें खंभे गुजर रहे हैं वहाँ पे जाने से गुरेज करें। हमारे पास जो मानसून की एमरजेंसी है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास एक ही दिन के अंदर 2-2, 3-3 घंटे में ड्रेन आउट होता गया क्योंकि डिसल्टिंग हुई थी। लेकिन फिर भी हमें तमाम आवाम, तमाम शहरियों की शमूलियत की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ज़िम्मेदारी से जानी और माली नुकसान से इकट्ठे मिलकर बचते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।